जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के बाद बहुत हद तक हो सकता है कि भैया हमारे कमेंट सेक्शन में गालियां भर भर के आ जाएं, लेकिन उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए बात ये है कि जब कोई चीज़ आपको गलत लगे ना, तो उसके बारे में बोलना ज़रूरी। कई लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक तरफ की बात करते रहते हैं, एक ही एक तरफ की बात सुनते रहते हैं। वहीं जिस चीज़ को उन्हें देखना चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, उसको देखकर वो आंखें बंद कर लेते हैं कि यार इसको इग्नोर करता है। अभी हमारे देश में कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब आज सुबह सुबह की एक मेरी आदत है कि मैं ट्विटर खोल के देख ही लेता हूँ कि भैया क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ मेरी नज़र में नहीं थी, मेरी नज़र में कुछ दिन से थी, लेकिन बस बात हुई है ना कि कहीं ना कहीं मुझको भी लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह जब मैंने ट्विटर का पेज खोला मेरा, तो उसमें ट्रेंडिंग पेज पर दो चीज़ें ट्रेंडिंग पे थी। एक था, जैसा कि आप देख सकते हैं, 7वें नंबर पे कुंभ और 8वें नंबर पे तबलीगी। अब सीधी सी बात है, कौतूहल का विषय तो जागेगा ही कि भैया कुंभ का तो समझ में आता है, कुंभ मेला चल रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं घुस भी नहीं रहा था। तबलीगी क्यों ट्रेंड कर रहा है? अब तबलीगी अगर आप लोगों को याद ना हो, वैसे तो अधिकतर लोगों को याद होगा, पिछले साल जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था, तब तबलीगी जमात को लेकर कई सारे पत्रकारों ने, कई सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें कही थी कि भैया इन लोगों के गैदरिंग के कारण ये जो पूरा कोरोना वायरस है ये फैला है और ऐसा वैसा है, देश में जगह जगह फैलाने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। इस तरह की बातें हुई थी। अब कुंभ मेला लगा हुआ है। अब कुंभ मेले की भीड़ किसी से छुपी नहीं कि भाई कुंभ मेले में किस तरह की भीड़ लगती है, तो वहाँ पे भीड़ होना लाजमी सी बात है। दूसरी चीज़, एमपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं दमोह जिले में, इसलिए अभी जब सैटरडे और संडे का कर्फ्यू लगा था तो सभी जगह लगा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे एमपी में लगा था, लेकिन वो कर्फ्यू दमोह में नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि दमोह में उपचुनाव होने थे। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि भैया एक चुनाव वाली जगह पर कोरोना नहीं फैल रहा है, और दूसरा है कुंभ मेले में कोरोना नहीं फैल रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि कल भी करीब 1,41,000 मरीज़ निकले थे, और आज जहाँ तक है 1,60,000 मरीज़ निकले हैं कोविड के नए। ऐसे में इस चीज़ को क्या हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि कुंभ मेले से ये कोविड वायरस फैल रहा है, नहीं फैल रहा है? जाहिर सी बात है, इसके बारे में लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन बोलना कोई चाह नहीं रहा है। अब सीधी सी बात है, अब लोगों के रिएक्शन तो इस चीज़ के ऊपर आएंगे, तो हम लोग भी रिएक्शन की तरफ ही चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा आप तक कोई और बात पहुँचेगी। इससे अच्छा है मैं लोगों के रिएक्शन आपको दिखाऊँ कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है, सरकार के बारे में क्या कहना है, पत्रकार के बारे में क्या कहना है, और जो पब्लिक है उसके बारे में क्या कहना है। वो सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। हम तबलीगी में ही चलते हैं। तबलीगी को हम देखते हैं, सबसे ऊपर एक भक्त ने पोस्ट किया है, कोविड केसेज आर राइजिंग एंड देयर इज़ नो तबलीगी जमात टू ब्लेम। यहाँ पे इन भाई साहब को बिठाया गया है, ठीक है, सही लिखा है। रोहिणी सिंह लिखती हैं, दिस नेशन स्पेशली आर मीडिया ओज एन अपॉलॉजी टू द तबलीगी जमात। क्यों? क्योंकि ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ आपको कारण बताएगी भैया ये जो भीड़ है क्या इसमें वायरस नहीं फैल रहा। निता ठाकुर लिखती हैं, जर्नल्स लाइक सुधीर चौधरी हु क्रिटिसाइज तबलीगी कांग्रेशन लास्ट ईयर हैज़ मेंटेन्ड एब्सोल्यूट साइलेंस ऑन महाकुंभ कांग्रेशन दिस ईयर। ये देखिए भाई, भीड़ देखिए आप, ये कोने में भी भीड़ देखिए, ये देखिए पूरी भीड़। अभी समझ में नहीं आ रहा, वायरस इस बार इतना बुरा फैल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले लास्ट मंथ के एंड में मुझको भी कोविड हुआ था, मतलब ऐसी की तैसी हो गई यार बॉडी की, अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। मतलब मैं बोलते बोलते मेरे को कई बार हाँफी भरने लगती है, ये कंडीशन है, और फिर लोग बोलते हैं कि फैल नहीं रहा। आहिल जुनैद लिखते हैं, 2 गज की दूरी इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज दिस इज़ नॉट तबलीगी जमात। सही लिखा है इस बारे में, मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो बोल ही नहीं सकते, सही लिखा है। राजशेखर लिखते हैं, लास्ट ईयर द मीडिया रैन अ वाइल्ड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द तबलीगी जमात। विल द मीडिया शो कुंभ गैदरिंग इन द सेम लाइट? Isn't कुंभ गैदरिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ द वायरस? इट इज़ सो डिस्गस्टिंग टू सी द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मीडिया। मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है कि भैया कहाँ गया वो मीडिया और ऐसा वैसा। ये देखिए ये कुंभ की फ़ोटो है। इसके साथ ही इरफान शेख ने लिखा है, दे नो दैट इफ़ दे ब्लेम कुंभ लाइक तबलीगी जमात दिस कैन हैपन इन रियल लाइफ। ये देखिए यहाँ पे सबकी फ़ोटो को लगाया गया है। अनुषा रवि लिखती हैं, ऑल द फोक्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस एंड न्यूज़ चैनल्स दैट वेंट ब्रिजर्क ओवर तबलीगी जमात इवन डीमिंग इट कोरोना जिहाद लास्ट ईयर एट द बिगिनिंग of the pandemic seems to have suddenly lost their voices over Kumbh. Hypocrisy got overthrown. Shameless bigots. This is criminal. देखिए मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को ऐसा नहीं है कि चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, लोग सब चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें वाकई में दिखाने। अब देखिए गुलफान हसन लिखते हैं, कुंभ मेले से नहीं होता कोरोना। कस्तूरी शंकर लिखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड इज़ ओनली प्रॉब्लम इन तबलीगी जमात। This is great way to kill people, their own votes to scare tourists, further ruin India's reputation on the global stage. देखिए
बात क्या है कि अब ये जो ट्वीट्स मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये ट्वीट दिखाने का ये कारण है कि ये कोई किसी एक धर्म या संप्रदाय से कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये सभी तबके के लोग आके ट्वीट कर रहे हैं कि भैया अगर आप लोग आम आदमी को घर में बंद करने की बात कर रहे हो, उसके धंधे पानी को ठप्प करने की बात कर रहे हो कि भैया तुम्हारा धंधा पानी अब टोटली ठप्प है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घर में बंद रहो, तो फिर ये सब क्या है? आपको कुंभ को भी रोकना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की भीड़ वहाँ पे है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, कोविड के से बचने के जो रूल्स हैं वो भी आप भूल जाइए। तो ऐसे में क्या वहाँ पे कोविड नहीं फैलेगा? जाहिर सी बात है, प्रशासन से हर कोई यही सवाल कर रहा है, क्या इतनी भी दम नहीं बची सरकार में कि इस तरह के आयोजनों को रोका जा सके, वो भी इस स्थिति में, परिस्थिति में, जबकि महामारी इस तरह से फैलती हुई दिखाई दे रही है? ये सवाल पूछना इस समय लाजमी है। मिश्रा जी लिखते हैं, डोंट कॉल दिस पीपल तबलीगी, द तबलीगी डिडंट हैव अ चॉइस, दे वर इशूड पासपोर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, दे इवन अनफॉर्चुनेटली coincided with the pandemic lockdown, they were honored by entire nation's media। यहाँ पे सभी लोग मीडिया को बेसिकली ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया मीडिया ने ये सब किया है। इसी के साथ यासर खान लिखते हैं, इफ़ वॉट दैट तबलीगी जमात डिड वॉज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉट्स दिस हैपनिंग एट द कुंभ मेला, यू डोंट सीम टू फील द सेम लेवल ऑफ डिस्गस्ट, सैड बट आई गेस दिस इज़ द न्यू रियलिटी ऑफ द कंट्री। रक्षिता लिखती हैं, रिमेंबर व्हेन दे मेड अ होल थिंग आउट ऑफ तबलीगी जमात, ट्वीट अनरिलेटेड। ये देखिए, ये वीडियो भी देख ही लीजिए आप। भीड़ देखिए, भगवान माफ़ करे अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो, लेकिन यार ये चीज़ गलत है यार, बहुत हद तक गलत है यार। मतलब आप वायरस फैल रहा है और आप ऐसे कर रहे हो। राहुल लिखते हैं, लुकिंग फॉर द एल्यूसिव तबलीगी एंगल, शिट मैन देयर इज़ नो तबलीगी एंगल। Shame in the name of journalism, these bootlickers would have waged a war against Muslims if Tablighi Jamaat were to be at this place। सभी लोग यहाँ पे मोटे तौर पे वही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे तबलीगी जमात ने ऐसा कुछ किया होता तो क्या किया होता और किस तरह का रिएक्शन सामने आया होता। ये रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं दरअसल उसी पब्लिक का है जो वोट देकर सरकार को आगे तक पहुँचाती है। ऐसे में सरकार आधे, जैसे महाराष्ट्र में भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। महाराष्ट्र में भी लोग यही कह रहे हैं कि भैया क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, मूवी की शूटिंग वाले शूटिंग कर रहे हैं, फिर आम आदमी के ही काम धंधों को क्यों रोका जा रहा है? कितने ही सारे बिजनेस हैं जो कि ठप हो चुके हैं। भाई कोविड के कारण जो महामारी फैल रही है वो चीज़ सब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुंभ मेले को जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस समय मानवता पे खतरा बना हुआ है। तो आप इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड तो फैलेगा ही। ठीक है, ऐसा ही बंगाल में हो रही रैलियों में भी है, पूरे देश में वायरस फैल रहा है, बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अपने ये दमों का भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी कुछ नहीं फैल रहा। तो यार ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी होती है और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप लोग सही तरीके से समझेंगे, इसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ गलत दिख रही है उसको आप अगर गलत बोलेंगे नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।